भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के लिए 125 नॉट्स इंजन के संयुक्त विकास के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा फ्रांसीसी इंजन निर्माता सैफ्रन के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक DRDO के अधिकारियों और फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के बीच बातचीत चल रही है और अगले 1 या 2 महीने में अंतिम समझौते पर मुहर लगने की उम्मीद है। फ्रांसीसी कंपनी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ग्रुप के लिए एक इंजन बनाने में पहले ही सहयोग कर चुकी है। शक्ति इंजन, जो ALH और इसके विभिन्न प्रकारों को शक्ति प्रदान कर रहा है, को संयुक्त रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और सैफ्रन द्वारा विकसित किया गया था। AMCA के लिए इंजन के लिए सहयोग पर चर्चा तब हुई जब विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली के साथ बैठक की, जब उन्होंने हाल ही में पेरिस का दौरा किया था। साथ ही AMCA के लिए इंजन पर सहयोग पर चर्चा पिछले साल दिसंबर में हुई थी, जब फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भाषण में एक बड़ी फ्रांसीसी कंपनी के साथ संभावित सहयोग का जिक्र किया था। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि वह खुद यूक्रेनी सुरक्षा बलों के पास पहुंचे और उनसे फंसे भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया। अर्थात देश के राजदूत ने सोमवार को कहा कि बहुत कठिन और जटिल जमीनी स्थिति के बावजूद यूक्रेनी अधिकारी फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा कि वह खुद यूक्रेनी सुरक्षा बलों के पास पहुंचे और उनसे फंसे भारतीयों की सहायता करने का अनुरोध किया। स्थिति बहुत कठिन और जटिल है। मेरे संसाधन सीमित हैं। हम आक्रामकता के शिकार हैं। फिर भी हम अन्य देशों के लोगों सहित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा। पोलिखा ने कहा कि यूक्रेन पोलैंड सीमा पार करने की स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि राजनयिकों, विदेशियों और यूक्रेनी नागरिकों सहित लाखों लोग यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए कतार में हैं। भारतीय नागरिकों के मामले में हम उनकी मदद के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। वर्षों के चक्कर के बाद रक्षा मंत्रालय मॉड ने भारत और रूस द्वारा सह विकसित ब्रह्मोस मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की बिक्री के लिए जनवरी में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का सौदा किया। यह नौकरशाही की धूमधाम का कारण होता, लेकिन यूक्रेन के बाद के आक्रमण के लिए रूस पर अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद सौदा पहले से ही अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है। रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय अन्य अनुबंधों पर भी नजर गड़ाए हुए है। इनमें श्रीलंका को 2 डोनियर सैन्य विमान और मलेशिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस की बिक्री लगभग $900 के सौदे में शामिल है। इन दोनों विमानों का निर्माण राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया जाता है। ये विकास उत्साहजनक है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे 2025 तक रक्षा निर्यात की मात्रा में 35,000 करोड़ रुपए की निरंतर वृद्धि को दर्शाते हैं, जो कि खुद के लिए मॉड द्वारा निर्धारित लक्ष्य है।